दोस्तों, आज की कहानी शुरू होने से पहले एक बात कान खोलकर सुन लो। कुछ लोग जिंदगी भर चुप रहते हैं और कुछ लोग चुप रहकर पूरी दुनिया हिला देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक शेर की दास्तान सुनाने वाला हूं। एक ऐसा आदमी जिसने 30 साल तक एक भी गलत आवाज नहीं निकाली, लेकिन जिस दिन दहाड़ा ना भाई, समंदर भी कांप गया, बंदूकें भी रुक गईं और मौत भी पीछे हट गई। ये कहानी है देवा की। वो आदमी जो दिखने में शांत, बोलने में सादा, चलने में ठंडा, लेकिन अंदर से ऐसा तूफान कि सामने वाला बचने का सोच भी नहीं सकता। और सुनो, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बिट्रियल है, रिवेंज है, परिवार है, लॉयल्टी है, और एक ऐसे बाप की कहानी है जिसके बारे में उसकी बेटी को भी पता नहीं। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज आप कोई कहानी नहीं सुनने वाले, आज आप एक लेजेंड का जन्म देखने वाले हो। शुरू करते हैं देवा की दहाड़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका स्क्रीन टॉक्स, और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं ऐसी कहानी में जहां चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं, तूफान से पहले की खामोशी होती है। और जब यह तूफान फटता है ना भाई, तो सामने वाला सिर्फ गिरता नहीं, उड़ जाता है। ये कहानी है देवा की। एक ऐसा आदमी जो 30 साल तक चुप रहा और फिर एक दिन उठकर पूरी दुनिया की जड़ें हिला गया। कहानी शुरू होती है विशाखापट्टनम के विशाल हार्बर से। चारों तरफ कंटेनरों की कतारें, सी गुल की आवाज, और भीतर चल रहा है तस्करी का खेल, सोने का, लग्जरी घड़ियों का और पावर का। यहां बादशाह है सिमोन, खतरनाक स्मगलर, जिसकी आंखों में हमेशा चमकती रहती है सोने की भूख और दिल में धड़कता है एक ही ख्वाब, समुद्र का मालिक बनना। लेकिन हर राजा की तरह उसके पास भी एक दाएं हाथ का आदमी है, डेयल। पत्थर जैसा ठंडा चेहरा और सांप जैसी चाल। अब ट्विस्ट यहां है कि सिमोन का बेटा अर्जुन इस काले धंधे से नफरत करता है। वो कस्टम्स ऑफिसर बनता है, एकदम ईमानदार। उसके दिल में अपने पिता के लिए प्यार है, पर अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस। और इसी के चलते उसके और सिमोन के बीच खाई गहरी होती जाती है। लेकिन भाई, कहानी यहां से असली मोड़ पकड़ती है जब एक अंडरकवर पुलिस वाला, जो कूलियों के बीच मजदूर बनकर स्मगलिंग का खेल पकड़ रहा था, अचानक मारा जाता है। और उसे मारता कौन है? खुद डेयल। मौत के बाद डेयल पूरे गैंग में 2 करोड़ का इनाम रख देता है। जो भी इस गद्दार का साथी बताएगा, वो अमीर हो जाएगा। ये एक चाल थी, डर फैलाने की चाल। अब कट मारते हैं चेन्नई की तरफ, जहां हमारी कहानी का असली हीरो रहता है, देवा। दिखने में शांत, रहने में सादा, और अपने बोर्डिंग हाउस में इतना सख्त कि उसकी नजर से एक चम्मच भी गलत जगह नहीं रह सकता। उसके अंदर एक अजीब सी बात है, एक ठंडापन, जैसे जुनून भीतर सो रहा हो। और तभी सुर्खियों में आता है एक नाम, राजशेखर, देवा का पुराना दोस्त। उसकी मौत हो जाती है और देवा अंतिम संस्कार में जाता है। लेकिन वहां उसका स्वागत फूलों से नहीं, एक थप्पड़ से होता है। राजशेखर की बेटी प्रीति उसे धक्का देती है, गुस्से में, नफरत में। वह देवा से सवाल करती है कि जब उसके पिता ने जिंदगी में इतनी मुसीबतें झेली, तब देवा कहां था? देवा चुप रहता है, क्योंकि चुप रहना ही उसकी ताकत है। लेकिन उसके साथ खड़ा दोस्त रवि शराब में धुत होकर बोल देता है कि देवा और राजशेखर दोनों ने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की थी। वो बातें जो सालों से दिल के अंदर दबी थीं, आज ऊपर आने लगी। ये सुनकर देवा के मन में हलचल शुरू हो जाती है। वो खुद जांच में उतरता है। पोस्टमार्टम कहता है हार्ट अटैक, लेकिन देवा की निगाहें कहती हैं झूठ। वो देखता है छाती पर गहरे निशान, जैसे करंट पड़ा हो, जैसे किसी मशीन ने दिल को निचोड़ दिया हो। राजशेखर गरीब था, लेकिन उसकी जुगाड़ू प्रतिभा भारी थी। उसने एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाई थी, जानवरों के लिए पेनलेस डेथ देने के लिए। लेकिन कहानी यहां टेढ़ी हो गई। सिमोन ने उस चेयर को इंसानों पर इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया। राज, डर, धमकी, सब मिलाकर राजशेखर को इस्तेमाल किया गया। अब फिर एंट्री होती है डेल की। वह प्रीति को उठाने आता है, क्योंकि उसे चेयर चलाना आता है और सिमोन को उसकी जरूरत है। लेकिन वहां खड़ा होता है देवा, शांत, लेकिन आंखों में आग। प्रीति डर जाती है, लेकिन देवा साफ कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुझे हाथ नहीं लगाएगा। अब कहानी चलती है चालों के खेल में।
सिमोन देवा को आदेश देता है कि डेल को दफन करो, ये कहते हुए कि डेल अंडर कवर कॉप है। लेकिन जब वे उसे दफनाने जाते हैं, पता चलता है कि डेल जिंदा है। वो अपनी पहचान बताता है, प्रीति को धमकाता है और देवा को उलझन में डाल देता है। फिर शुरू होता है खेल असली दिमाग का। डेल नेल्लोर से कॉल करता है, प्रीति को बंधक बना लेता है और देवा को अपने लिए चोरी करवाने की धमकी देता है। देवा मजबूरी में हार्बर वॉल्ट में घुसता है और उसे पता चलता है कि कूलीज का दिल निकालकर हार्ट ट्रैफिकिंग चल रही है। एक कत्ल खाना, इंसानों के लिए, पैसे के लिए। उसे अर्जुन को मारने का आदेश मिलता है। लेकिन देवा को पता है यह लड़का सिमोन जैसा नहीं है। वो उसे छोड़ देता है और उसकी प्रेमिका के साथ भागने देता है। ये वही पल था जब देवा पहली बार खुलकर अपनी इंसानियत दिखाता है। अब फिर से रूफटॉप पर शोडाउन होता है। डेल प्रीति को धमकाता है, लेकिन देवा काउंटर अटैक मारता है। तेरा नाम डेल नहीं, दिलीप है। तू केरला पुलिस का कांस्टेबल था। इस सच से डेल का दिमाग झनझना जाता है। अब कहानी में हैवी ट्विस्ट आता है। देवा डेल की पत्नी कल्याणी को पकड़ लेता है। कल्याणी प्रीति को बचाती है और बताती है कि वह और डेल दोनों अंडरकवर है। यहां से कहानी एकदम पॉलिटिक्स की गलियों में घुसती है। लॉयल्टी, बेट्रैली और दोहरी जिंदगी का खेल। प्रीति ट्रेन से भागती है, लेकिन गलती से अपने पिता देवा को कॉल कर देती है। देवा का मददगार कलीशा अपनी जान देकर उसे बचाता है, लेकिन डेल, ये सांप, हमेशा की तरह जिंदा बच निकलता है। इसके बाद डेल अर्जुन को पकड़ लेता है, सिमोन को वीडियो कॉल करता है और उसके सामने अर्जुन को मार देता है। ये वो पल था जिसने सिमोन के अंदर की आग को राक्षस में बदल दिया। चेन्नई पहुंचकर सिमोन देवा के घर हमले करवाता है, लेकिन देवा अकेला नहीं, उसके पास खड़े हैं उसके कूलीज, उसके भाई, उसकी सेना। देवा, कलीशा और 18 कूलीज मिलकर हमला करने वालों को चीर देते हैं। कोई दया नहीं, सिर्फ हिसाब। कल्याणी प्रीति को पकड़ती है, लेकिन खुद सिमोन के लोग उसे उठा लेते हैं। सिमोन कल्याणी को मार देता है और प्रीति को हार्ट हार्वेस्टिंग के लिए जहाज पर ले जाता है। और यहीं से शुरू होता है देवा का असली तूफान। जहाज पर, बारिश में, हवाओं में, खून और बदले की गंध में देवा अपने 30 साल पुराने अतीत को खोलता है। वो मांडवा में कूली यूनियन लीडर था। उसने सिमोन के पिता जेवियर और कक्कर के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई की थी। लेकिन जब जेवियर ने 100 कूलीज को मारने की साजिश की, देवा ने रिवोल्ट किया और 70 कूलीज की बलि देकर जेवियर को खत्म कर दिया। अब सिमोन लड़ाई को खत्म करना चाहता है, लेकिन देवा बताता है, प्रीति मेरी बेटी है। लड़ाई जंग में बदल जाती है। तलवारें, लोहे की चेन, घूंसे, खून और लपटें। देवा सिमोन को मार देता है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। दाहा नाम का ग्लोबल सिंडिकेट लीडर देवा, कलीशा और प्रीति को रेगिस्तान उठाकर ले जाता है। दाहा कक्कर का बेटा है और वो चाहता है कि देवा उसके साथ काम करे। देवा शर्त रखता है, मेरे कूलीस को छोड़ दे। दाहा मान जाता है और डेल, उसे जिंदा दफन कर दिया जाता है। अंत में प्रीति और उसकी बहनें विदेश चली जाती हैं। उन्हें पता नहीं कि देवा उनका असली पिता है। वे उसे सिर्फ अंकल कहती हैं, लेकिन देवा के चेहरे पर जो शांति है वो 30 साल में पहली बार दिखती है। तो दोस्तों, ये थी देवा की कहानी। एक ऐसा आदमी जिसने 30 साल चुप्पी साधी, लेकिन एक दिन उठकर अपना हिसाब पूरा कर दिया। उसने बदला लिया, अपने लोगों को बचाया, दुनिया के सबसे बड़े गैंग्स को धूल चटा दी, लेकिन नाम अपना कहीं नहीं लिखा। उसकी बेटी उसे अंकल कहकर चली गई। उसे यह तक नहीं पता कि जिस आदमी ने उसकी जिंदगी बचाई वो उसका असली बाप था। देवा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हीरो बोलते नहीं, हीरो काम करके चलते बनते हैं। और भाई, अगर इस कहानी ने तुम्हें महसूस करवाया हो कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सही वक्त तक अपने आप को रोक कर रखना ही असली ताकत है, तो समझ लो देवा आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दिल से कमेंट करना, और अगर स्क्रीन टॉक्स फैमिली में नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, लेजेंड बनाए जाते हैं।